Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, हम क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है और किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। हमने लास्ट सेशन में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया था विदाउट एडजस्टमेंट का, जिसमें कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि हम किस तरीके से GST को सेट ऑफ करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर के लिए, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इनपुट IGST या इनपुट CGST और इनपुट SGST ये बिजनेस के लिए क्या है, असेट होती है। दूसरी तरफ जो आउटपुट GST है, दैट मीन्स आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बट इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको GST एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज हम GST ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है और आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आपको एक बार समझ आ गया तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेट ऑफ जब हम करते हैं GST को तो दो सिनेरियो होते हैं। पहला, व्हेन इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट IGST, दैट मीन्स कि जो हमने पेमेंट की है GST की वो रिसीव से ज़्यादा है। पेमेंट जो की है वो रिसीट से ज़्यादा है, पहला केस। दूसरा, व्हेन आउटपुट IGST इज मोर देन इनपुट IGST, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, आउटपुट जो रिसीव हुआ है वो पेमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, पहला केस जहाँ पर पेमेंट ज़्यादा की है, दूसरा केस जहाँ पर रिसीव ज़्यादा हुआ है। तो पहले ये वाला केस देखिए, हम किस तरीके से इसमें सेट ऑफ करेंगे। हमने कहा कि हमारा जो है इनपुट IGST आउटपुट IGST से ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम सेट ऑफ करेंगे इनपुट IGST को आउटपुट IGST के अगेंस्ट। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम करेंगे सेट ऑफ इनपुट IGST का जो बैलेंस है। देखिए हमने सेट ऑफ कर दिया, अब क्योंकि आउटपुट हमारा कम था तो कुछ बैलेंस पता है, जो बैलेंस बचा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम CGST और SGST के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। पहले हम करेंगे IGST के पास अगर बैलेंस बचेगा तो वो किस में होगा, CGST में, और उसके बाद SGST में। ठीक है, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इनपुट CGST का जो बैलेंस है उसको हम आउटपुट CGST के अगेंस्ट करेंगे। देन उसके बाद इनपुट SGST को हम आउटपुट SGST के अगेंस्ट करेंगे। अब ये ना क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज मैं सिर्फ ऐसे बताऊंगी तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इनपुट IGST है 15,000, CGST 10,000, SGST 10,000। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आउटपुट IGST 12,000, CGST 8,000, SGST 8,000। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, इनपुट जो है वो आउटपुट से ज़्यादा है, तो हम ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट IGST, CGST और SGST। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट IGST को आउटपुट IGST के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आउटपुट GST की जो फिगर्स हैं वो लेंगे 12,000, 8,000, 8,000। इसको मैंने नेगेटिव में लिया है, आप यहाँ पर क्रेडिट भी दिखा सकते हैं। आउटपुट दैट मीन्स जो हमें रिसीव हुआ है और बिजनेस के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, इस तरीके से आपने शो किया। अब हम क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे इनपुट हमारा जो GST है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है, 15,000। अभी हम सिर्फ IGST की बात कर रहे हैं, CGST SGST को भी हम टच नहीं करेंगे, हमने सिर्फ उनकी फिगर्स लिखी हैं। ठीक है, तो ये कितना था हमारा 15,000। तो यहाँ पर मेरे पास बैलेंस बचा 3,000। अब ये जो बैलेंस 3,000 है ये मेरा डेबिट बैलेंस निकल के आया है, क्योंकि ये मेरा इनपुट था 15, आउटपुट था 12। तो अभी भी जो मेरे पास जो बैलेंस बचा है वो बचा है इनपुट, दैट मीन्स डेबिट। और ये मेरे पास आउटपुट का बैलेंस है 8,000 और 8,000। अब मेरे पास जो ये बैलेंस बचा है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, CGST में सेट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज पहले CGST का नंबर आएगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो SGST में जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सेट ऑफ करूँगी तो 3,000 में यहाँ से निकाल दूंगी और यहाँ पे करूँगी। तो अब मेरे पास CGST का बैलेंस कितना बचेगा, 5,000,
और इधर मेरे पास बचेगा 8000। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास इनकी फिगर्स कितनी है, दोनों की इनपुट 10,000 और 10,000, तो अब मैं उसको सेट ऑफ करूँगी। तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा यहाँ पर 5,000 डेबिट और यहाँ पर 2,000 डेबिट। डेबिट कैसे हुआ देखिए बहुत ध्यान से, ये 5,000 आउटपुट है और ये 10,000 इनपुट है, इनपुट ज़्यादा है, तो मेरे पास बैलेंस क्या बचेगा, इनपुट। अब ये जब डेबिट निकल के आया है दैट मीन्स ये बिजनेस के लिए क्या है, असेट है, तो आप इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो दूसरा केस है जहाँ पर मेरे पास क्या है, आउटपुट जो है वो इनपुट से ज़्यादा है, मैं आईजीएसटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईजीएसटी को इनपुट आउटपुट आपस में ही एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करूँगी। इसी तरीके से एसजीएसटी को इनपुट आउटपुट आपस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो है इनपुट आईजीएसटी कम था और आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा था, यही था। अब मेरे पास क्या है कि ये तो पूरा ख़त्म हो गया है, आईजीएसटी मुझे अभी और भी सेट ऑफ करना है। तो अगर मेरे पास बैलेंस सीजीएसटी और एसजीएसटी में है तो उसके अगेंस्ट मैं इसको सेट ऑफ करूँगी, ठीक है। अब ये भी क्या है, आप एक क्वेश्चन के थ्रू देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनपुट आईजीएसटी की फिगर है 5,000, ये हमारा है 15,000, इधर आउटपुट आईजीएसटी मेरा कितना है 15,000 और ये है मेरा 10,000 और 10,000। इसी तरीके से आप टेबल प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15,000, 10,000 और 10,000। अब मैं क्या करूँगी इसमें से इनपुट, सबसे पहले हम इनपुट ही लेंगे, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो मैंने 5,000 था माइनस किया तो मेरे पास बैलेंस निकल के आया 10,000। अब ये 10,000 मेरे पास क्रेडिट बैलेंस निकल के आया बिकॉज यहाँ पर मेरे पास इनपुट का बैलेंस कम था, तो ये हुआ 10,000, ये ऑलरेडी 10,000 था और ये 10,000 था। अब इनपुट आईजीएसटी ख़त्म हो गया, अब मुझे क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट लेके आना है, ठीक है। तो वो कितना था मेरा 15,000, तो वो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 15,000 शो किया। अब बैलेंस निकालूंगी, यहाँ पर क्रेडिट 10,000 है, यहाँ पर डेबिट 5,000 है, क्यों, बिकॉज मेरा इनपुट जो है वो आउटपुट से ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरा 5,000 निकल के आया। तो देखिए ये क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये डेबिट है। मेरे पास यहाँ पर दोनों जगह 5,000 है, तो मैं इस 10,000 को सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो जब मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगी 5,000 ये वाला और 5,000 ये वाला, तो यहाँ पर भी नील हो जाएगा, यहाँ पर भी नील हो जाएगा और यहाँ पर भी नील हो जाएगा। दैट मीन्स मेरी बैलेंस शीट में जीएसटी का ये फिगर नहीं जाएगी बिकॉज ये पूरा ही सेट ऑफ हो गया है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपको सिर्फ जीएसटी करके डेबिट लिखा है क्वेश्चन में तो वो आपको एसेट साइड में दिखाना है, अगर क्रेडिट्स लिखा है तो वो आपको लायबिलिटी साइड में दिखाना है। आज हमने ये भी डिस्कस कर लिया है, अब हम जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो पे।